दोस्तों एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का, जिसकी मदद से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू और साथ ही अपने डेटा पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन का मतलब है कि किसी भी सेल के अंदर किस तरीके का डेटा डाला जा सकता है, या फिर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि इस सेल में आपको यही डेटा डालना है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर की बात करें, जैसे कि ये सेल है, अब इस सेल में मैं जितने चाहूँ उतने डिजिट्स लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ वैलिडेशन लगाया कि मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट्स का ही होना चाहिए। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? तो वो काम आप कर पाओगे डेटा वैलिडेशन से। कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने लिखा है नेम और यहाँ पर हमने लिया ये जेंडर। इस पर जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए मेल और फीमेल, इसका ऑप्शन हमें मिल रहा है। यहीं पे आए हम डेजिग्नेशन में और यहाँ पर हमने देखा तो मैनेजर, सुपरवाइजर, स्टाफ, ये 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। साथ ही नेम से पहले अगर मेल है तो यहाँ पे हमें मिस्टर, मिसेस या फिर मिस, तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये काम भी आप डेटा वैलिडेशन से ही कर पाते हो। दूसरा सेक्शन आप देखेंगे कि जैसे आईडी नंबर की बात हो और यहाँ पे आईडी नंबर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्मेट में डालना है, या फिर कोई लिमिटेड नंबर ऑफ आईडी नंबर्स है वही हमें डालनी है। जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और मैंने किया एंटर, तो ये मुझे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है आईडी एरर और कह रहा है प्लीज एंटर वैलिड आईडी। इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं एज पर जाता हूँ और एज मैंने लिख दी 17 साल, जैसे मैंने एक वैलिडेशन लगाया कि 18 साल से ऊपर के लोग ही यहाँ पे हमारे पास जॉब कर सकते हैं, तो मैंने लिखा 17 और यहाँ पे देखिए एज एरर, सॉरी योर एज आउट ऑफ क्राइटेरिया, प्लीज टॉक टू योर सीनियर। इसके साथ ही आप मोबाइल नंबर देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई ऐसा मोबाइल नंबर डाला, जैसे कि हमने यहाँ पे कम डिजिट का मोबाइल नंबर डाला, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट एरर देगा, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। साथ ही यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डालूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 9999222314 और मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप देखिए +91 उसके साथ ऑटोमेटिकली आ गया और वो नंबर एक्सेप्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम करना सीखेंगे, जो आपके काम जरूर आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा हुआ है। इन सभी चीज को एक ही बार में हटाने के लिए मैं पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम में जाना है और यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन में जाके आपको लिखना है क्लियर ऑल। जैसे आप ये करोगे, जितने भी चीजें यहाँ पे अप्लाइड थी वो सारी चीजें हट जाएंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिस्टर, मिस और मिसेज का ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना है टाइटल के लिए। तो यहाँ पे आप एक रेंज सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहली चीज ध्यान रहे कि जहां तक आपको अप्लाई करना है ऑटोमेटिकली वहां तक का रेंज आपको सेलेक्ट करना है, और उससे भी पहले आप एक अलग शीट में बैकअप बना लीजिए जिन जिन चीजों को आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक शीट है, शीट 2, इसमें मैंने ये टाइटल के लिए बनाया, ये जेंडर के लिए और ये हमारे डेजिग्नेशन के लिए। तो अब ड्रॉप डाउन में आते हैं यहाँ पे और मैंने 10 तक सेलेक्ट किया ताकि ऑटोमेटिकली 10 तक अप्लाई हो जाए। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा वाले टैब में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो सेटिंग ऑप्शन है यहाँ पे जाइए और इस मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सोर्स पे क्लिक कीजिए और फिर आप जाइए शीट 2 में और यहाँ से तीनों सेक्शन सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको एक एरो का सिंबल मिल रहा है और मिस्टर, मिसेज, मिस तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी के बाद यहाँ पे जेंडर पे हमें चीज अप्लाई करनी है, तो दोबारा मैं 10 रेंज तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। सेटिंग में मेन्यू में जाकर हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट और यहाँ पे सोर्स पे जाने के बाद आपको शीट 2 में जाना है और यहाँ पे मेल और फीमेल को सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि अब हर एक जेंडर पे हमें मेल फीमेल यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद डेजिग्नेशन को भी हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मेन्यू में, लिस्ट पे क्लिक करना है, सोर्स पे गए और शीट 2 में जाकर ये तीनों जो डेजिग्नेशन है उसको सेलेक्ट किया। अब जितने लोग का हम नाम यहाँ पे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली गए और मैंने सेलेक्ट किया मिस्टर, फिर हमने नेम लिख दिया यहाँ पे हर्ष कुमार। जेंडर में हमने यहाँ पे डाल दिया, क्या डालेंगे हम, मेल। डेजिग्नेशन हमने डाल दी कि ये जो भाई साहब है वो मैनेजर है। फिर यहाँ पे आए हम और इसी मेन्यू में जाकर हमने सेलेक्ट कर लिया मिसेज, हमने यहाँ पे दे दिया नाम अनीता देसाई और यहाँ पे हमने इनका जो जेंडर है वो दे दिया फीमेल
और फिर यहाँ पे आके हमने डाल दिया सुपरवाइजर। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास डेटा अलग क्राइटेरिया का हो, लेकिन आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। आप यहाँ पे आए डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे अभी भी मैंने आपको डेमो दिखाया था कि किस तरीके से इसमें सिर्फ हम आईडी नंबर ले रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एज आनी चाहिए क्राइटेरिया के बिहाफ पे, और किस तरह से यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर आना चाहिए। तो सारी चीज़ें समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट, होम में जाएंगे और यहाँ क्लियर पे जाके आपको करना है क्लियर ऑल। तो जितनी भी चीज़ें इस पे मैंने अप्लाई कर रखी है वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। सबसे पहले आईडी नंबर में अब दो तरीके से आप आईडी नंबर लगा सकते हो। एक हमने बोल दिया कि 501 से लेके 1001 तक की आईडी नंबर हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, या कोई भी एक पार्टिकुलर हमने नंबर ले लिया, उस क्राइटेरिया में हमने दे दिया, नंबर 1। दूसरा सेक्शन ये हुआ कि हमने बोला कि आईडी नंबर सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो मैं दोनों तरीके में आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब में गए और यहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले कस्टम में। कस्टम में हम एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाएंगे कि इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा होना चाहिए न्यूमेरिक फॉर्मेट। तो हमने दिया इक्वल NUMBER नंबर वैल्यू, और ब्रैकेट को शुरू करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि पूरी इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस कर देना एंटर। अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखता हूँ, जैसे मैंने AB लिख दिया ABC, और मैं करता हूँ एंटर, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अभी एरर अपने हिसाब से आ रहा है, हम चाह रहे हैं हमारे जैसा एरर हम दिखाना चाहते हैं वही आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ पे एरर अलर्ट ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद टाइटल हमने डाला है यहाँ पे ID एरर, तो ये आ जाएगा मेन्यू में जो टाइटल है उसका। और इसमें मैसेज क्या है, तो हमने बोला है कि प्लीज एंटर वैलिड ID, हमने ये चीज़ लिखा, ओके किया। अब अगर मैं इसमें कोई भी, जैसे देखिए अभी मैं 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB1 और मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ID एरर जो हमने टाइटल में दिया था, और यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर वैलिड ID। तो ये हमने जो वैलिडेशन लगाया वो था कि अगर कोई डेटा अल्फाबेट में लिखा जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्मेट ही एक्सेप्ट होगा, इसलिए हमने इक्वल टू नंबर वैल्यू का जो है फॉर्मूला वहाँ पे ऐड ऑन किया। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी रेंज के बिहाफ पे लगाना है, तो हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ जाना है सेटिंग में। यहाँ जाने के बाद आप कस्टम में जाइए, जो ये मेन्यू है इसमें गए हम, और हमने सेलेक्ट किया डेसिमल। डेसिमल नॉर्मली आपका जो वैल्यूज है 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो हमने बोला कि सिर्फ 501 से लेके 999 इतनी आईडीज ही हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, और इसी क्राइटेरिया में आईडियाँ लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी लिखा होगा तो उसके लिए एरर आ जाएगा, और एरर हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। अब यहाँ पे आप करो ओके। ओके करने के बाद अब देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा, तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा 500, तो भी एरर आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ शुरुआत किससे की है, 501 से, तो ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 625 आ गया, लेकिन मैं लिख दूँ 99 तो भी आ ही जाएगा, लेकिन अगर हम डाल देते हैं 1000 तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं जितना क्राइटेरिया आपने गिवन किया हुआ है। नेम, नॉर्मली नेम के लिए हमें कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया राजेश। अब डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि कंपनी ये कहती है कि जितने भी लोग हमारे पास जॉब कर रहे हैं उनकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा और 33 साल के तक होनी चाहिए, मतलब 18 to 33 का एक एवरेज दे दिया। तो हमने क्या किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, इस पर वैलिडेशन लगाना है, और हम गए डेटा वैलिडेशन में। अब सेटिंग में आप आए और यहाँ एनी वैल्यू में हम जाते हैं डेट पर, हमने लिखा डेट। तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी, तो हमने बोला 01/01/1990, तो 1990 से हमने कर दिया, तो अभी तक के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, 31। आई होप 31 हो जाएगा। और हमने बोला 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तो हमने दे दिया यहाँ पे 0101 और हम डाल दिया यहाँ पे 2003, क्योंकि ये 2021 चल रहा है तो उस हिसाब से 18/3 ये हो जाएगा। हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कुछ भी ऐसा डालते हैं 0105, आपने डाल दिया 2004, 2003 तक दिया था हमने, 2004 किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर।
अब इस एरर में मैंने मैसेज सही से प्रिंट नहीं किया, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एरर अलर्ट में जाके आप यहाँ पे जाइए और लिख दीजिए कि डेट ऑफ बर्थ हमने डाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं योर एज इज आउट ऑफ क्राइटेरिया, प्लीज टॉक टू योर सीनियर। तो हमने ये जो मैसेज है वो इसमें लिख दिया और हम यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम कोई भी ऐसी एज डाल रहे हैं, जैसे हमने डाला 0101 और हमने यहाँ पे डाल दिया 1985 और हमने किया, तो यहाँ पे योर एज इज आउट ऑफ क्राइटेरिया, प्लीज टॉक टू योर सीनियर, डेट ऑफ बर्थ। क्लियर हुआ? इसी के साथ आप एज के लिए भी यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही हमने डाल दिया। डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ सिंपली सेटिंग में जाइए आप और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए होल नंबर या फिर डेसिमल, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डेसिमल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने एज डाल दिया कि मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो होनी चाहिए 31। हमने किया ओके। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस कीजिए, जो एरर अलर्ट है उसमें आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, जैसे आप वार्निंग का ये दे सकते हैं सिंबल, या फिर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जो भी सिंबल आपको रखना है यहाँ पे स्टाइल फॉर्मेट रखना है वो आप रख सकते हैं। हमने रखा है स्टॉप का, ताकि वो वहीं पे रुक जाए। तो हम कर देते हैं यहाँ पे एज एरर हमने दे दिया, एज एरर प्लीज एंटर एज इन क्राइटेरिया। हमने कुछ भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया और हमने किया ओके। अब अगर मैं एज यहाँ पे डाल दूँ 17 तो एरर आ जाएगा, लेकिन अगर हमने डाला 18 कोई एरर नहीं आएगा। हमने डाला 25 कोई एरर नहीं आएगा। इसी के साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया 32 तो एरर आ जाएगा, क्योंकि 31 जो था वो मैक्सिमम लिमिट है। तो इस तरीके से आपने एज मेंशन की। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की, कि मोबाइल नंबर पे हमें वैलिडेशन लगाना है कि मिनिमम जो हमारा मोबाइल नंबर होगा वो 10 डिजिट्स का होगा मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 10 डिजिट का ही होगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मतलब पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट लेंथ का। तो आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि मिनिमम लेंथ भी 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ भी 10 होनी चाहिए। ये हमने लिखा। एरर अलर्ट में गए, हमने यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट एरर और यहाँ पे आप आए, मैसेज आपने प्रिंट कर दिया, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, और आपने किया ओके। अब यहाँ पे आपने लिखा कि 9716825565 एक्सेप्ट हो गया। इसी की जगह मैंने डाला 97168277 और मैंने किया एंटर। तो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। तो इस तरीके से हमने लगाया नंबर 1। साथ ही जब मैंने आपको दिखाया था, अभी इससे पहले डेमो दिखाया था, तो उसमें आपने देखा था कि +91 ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है कि पूरे यहाँ पे रेंज को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है होम में, और यहाँ जो नंबर है इसी के साइड में आपको एक छोटा सा एरो यहाँ पे नजर आ रहा है नंबर फॉर्मेट के लिए। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ खुल जाएगा कस्टम ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, जो जनरल लिखा हुआ है, टाइप में जनरल लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं इसमें क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ वो हम लिखेंगे डबल क्वाट्स के अंदर। आप नॉर्मली डबल क्वाट से शिफ्ट दबा के आप दबाएंगे, डबल क्वाट आ जाएगा और उसके अंदर हम लिख देंगे +91। फिर हमने यहाँ पे स्पेस किया या फिर यहाँ पे हमने डैश लिख दिया और हमने डबल कोट्स को क्लोज किया। आप देखेंगे +91 यहाँ पे आ गया है सैंपल के तौर पे, और हम लिख देंगे हैश। हैश यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं वहाँ पर उसके लिए। तो ओके हमने कर दिया। अगर आप डबल कोट्स अच्छे से नहीं देख पाए तो आप अभी देख लीजिए, ये डबल कोट्स है जो मैंने वहाँ पे लिखा था। तो अब आप देखिए ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो किसके साथ आ गया, +91 के साथ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा दूसरा नंबर और यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मैं एंटर करूँगा +91 उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन का चैप्टर था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर अगर आप कोई फॉर्म टाइप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए या फिर डेटा को एक्यूरेट मोड में चलाने के लिए हम ये डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।